यहीं पर एंट्री होती है किसान नेता राजू शेट्टी की। राजू शेट्टी महाराष्ट्र के जाने माने किसान नेता हैं और वो गन्ना किसानों की आवाज उठाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा कि गडकरी के बेटों पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। शेट्टी ने आंकड़े भी दिए और बताया भी कि गडकरी के बेटों का एथेनॉल उत्पादन सिर्फ 8 से 10 लाख लीटर का है। अब आप जरा सोचिए, पूरे भारत में एथेनॉल का उत्पादन 1685 करोड़ लीटर है और उसमें से गडकरी के बेटों का हिस्सा सिर्फ 8 से 10 लाख लीटर का है, यानी समुद्र में एक बूंद के बराबर। ऐसे में ये कहना कि पूरी नीति सिर्फ गडकरी परिवार के लिए बनी है, ये कितना हास्यास्पद लगता है। शेट्टी ने कहा कि असल में ये नीति किसानों और देश के लिए है, किसी एक परिवार के लिए तो है ही नहीं। दोस्तों, जब भी देश में कोई नई नीति आती है तो उसके साथ उम्मीदें और विवाद दोनों ही जुड़ जाते हैं। आप ही सोचिए, अगर सरकार पेट्रोल में गन्ने से बना एथेनॉल मिलाने की नीति लाती है तो इसका असर कितना बड़ा होगा, किसानों पर भी, उद्योगों पर भी और हम सबकी जेब पर भी। अब सरकार ने E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की ताकि तेल आयात घटे, किसान खुश हो जाएं और प्रदूषण भी कम हो। लेकिन जैसे ही ये नीति लागू हुई, मीडिया में और विपक्षी नेताओं के बीच चर्चाएं तेज शुरू हो गई। आरोप लगने लगा कि इस नीति का सबसे बड़ा फायदा किसी और को नहीं बल्कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बेटों को हुआ। जरा सोचिए, जब किसी बड़े नेता के परिवार पर ऐसा आरोप लगता है तो आम आदमी के मन में तो शक होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या ये आरोप सच है या सिर्फ अफवाह, और या फिर है राजनीति का खेल? यही कहानी आज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए ये आरोप कैसे शुरू हुआ। जैसे ही सरकार ने एथेनॉल नीति को बढ़ावा दिया, कुछ रिपोर्ट्स और विपक्षी नेताओं ने कहा कि गडकरी के बेटे एथेनॉल उत्पादन के धंधे में हैं। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर बयान दिए कि नीति किसान हित में कम और गडकरी परिवार के हित में ज्यादा है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें वायरल होने लगी। लोग कहने लगे कि जब मंत्री ही अपने परिवार की नीतियां बनाएंगे तो देश का क्या होगा। विपक्ष ने इसे हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया और जनता के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब आप सोचिए, जब विपक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया एक ही बात दोहरा रहे हो तो लोगों के मन में तो शक होना लाजमी है। लेकिन ये शक कितना सही है? क्या सिर्फ आरोप लगाने से सच्चाई साबित हो जाती है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर एंट्री होती है किसान नेता राजू शेट्टी की। राजू शेट्टी महाराष्ट्र के जाने माने किसान नेता हैं और वो गन्ना किसानों की आवाज उठाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा कि गडकरी के बेटों पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। शेट्टी ने आंकड़े भी दिए और बताया भी कि गडकरी के बेटों का एथेनॉल उत्पादन सिर्फ 8 से 10 लाख लीटर का है। अब आप जरा सोचिए, पूरे भारत में एथेनॉल का उत्पादन 1685 करोड़ लीटर है और उसमें से गडकरी के बेटों का हिस्सा सिर्फ 8 से 10 लाख लीटर का है, यानी समुद्र में एक बूंद के बराबर। ऐसे में ये कहना कि पूरी नीति सिर्फ गडकरी परिवार के लिए बनी है, ये कितना हास्यास्पद लगता है। शेट्टी ने कहा कि असल में ये नीति किसानों और देश के लिए है, किसी एक परिवार के लिए तो है ही नहीं। और अब बात करते हैं इस नीति के असली फायदे की, किसे हो रहा है। सरकार ने इस नीति को इसलिए बनाया ताकि चीनी का अधिशेष सही तरीके से इस्तेमाल हो। पहले किसानों की गन्ने की फसल बिक नहीं पाती थी, शुगर मिलें भुगतान रोक देती थी और किसान कर्ज में दब जाते थे। अब वहीं अतिरिक्त चीनी एथेनॉल बनाने के काम आ रही है। किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है और उन्हें नया बाजार मिल रहा है। इसके अलावा भारत का तेल आयात भी घट रहा है। जरा सोचिए, जब हम अरब देशों से कम तेल खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। सरकार का दावा है कि अब तक लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। और भाई, पर्यावरण का फायदा भी है।
कार्बन उत्सर्जन घटेगा, हवा साफ हो जाएगी। तो बताइए जरा, क्या ये नीति किसी एक परिवार के लिए बनी है या फिर पूरे देश के लिए? लेकिन नितिन गडकरी के खिलाफ पेड कैंपेन चलाने वाले यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक जनहित याचिका यानी PIL दायर कर दी। याचिका में कहा गया कि E20 नीति उपभोक्ताओं के लिए गलत है, हानिकारक है। उनका तर्क था कि पुराने वाहनों के इंजन पर इसका असर पड़ेगा, माइलेज घटेगा और लोगों को मजबूरन वही ईंधन का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही ये भी आरोप दोहरा दिया कि गडकरी के परिवार को इस नीति से अनुचित लाभ भी मिल रहा है। आप देखिए, मामला कितना गंभीर बना दिया गया था। जनता को लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो पूरी नीति ही रुक जाएगी। विपक्ष को यही उम्मीद थी कि अदालत उनके पक्ष में जाएगी। अब जरा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सरकार ने अपने पक्ष में ठोस सबूत और रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा, ये नीति वैज्ञानिक परीक्षणों और विशेषज्ञों की सलाह पर बनी है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी अपने नए वाहनों को E20 के अनुकूल बनाना शुरू भी कर दिया है। सरकार ने यह भी बताया कि नीति से किसानों को सीधे फायदा हो रहा है और देश ने अरबों डॉलर बचाए हैं। अदालत ने इन दलीलों को ध्यान से सुना, विपक्ष की याचिका को कमजोर पाया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि गडकरी परिवार को इसका अनुचित लाभ मिलने का कोई सबूत भी नहीं मिला। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में इस PIL को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि E20 नीति को रोकने का कोई भी मतलब नहीं है। नीति का उद्देश्य राष्ट्र हित में है, किसानों की भलाई, तेल आयात में कमी और पर्यावरण सुधार, ये सब हो रहा है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि गडकरी के बेटों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उन पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यानी न्यायपालिका ने साफ कर दिया कि ये विवाद सिर्फ राजनीतिक है, सच्चाई में इसकी कोई नींव ही नहीं है। ये फैसला आने के बाद माहौल भी बदल गया। किसान ने राहत की सांस ली और सरकार ने इसे अपनी जीत बताया। अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना बड़ा संदेश देता है। एक तरफ विपक्ष था जो आरोप लगा रहा था, दूसरी तरफ गडकरी और उनका परिवार था जिन पर उंगलियां उठ रही थी। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि परिवार निर्दोष है। मीडिया ने भी इस फैसले को प्रमुखता से कहीं कहीं दिखा दिया और बता दिया कि अब आरोपों का कोई आधार नहीं है। उद्योग जगत ने इसका स्वागत किया और कहा कि इससे एथेनॉल नीति पर स्थिरता बनी रहेगी। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी खुशी जता दी कि सरकार हरी ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। किसान ने तो मानो चैन की नींद ली और अब उसकी फसल का दाम और भविष्य भी सुरक्षित लगा। फिर भी दोस्तों, इस पूरी घटना से कुछ तो सबक हमें जरूर मिला है। नीतियां हमेशा पारदर्शी होनी चाहिए ताकि किसी पर शक की गुंजाइश ही ना बचे। उपभोक्ताओं को भी अपनी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, जैसे पेट्रोल पंप पर साफ साफ लिखा हो कि इसमें कितना एथेनॉल मिला है। पुराने वाहनों के लिए भी विकल्प मौजूद होने चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि आरोप लगाने से पहले तथ्य जांचे और जिम्मेदार आलोचना करे। मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि बिना जांच परख के किसी के खिलाफ माहौल ना बनाए और जनता को भी हर बात पर तुरंत विश्वास करने से बचना चाहिए। यही लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। और सरकार को भी चाहिए कि वो अगर 20% एथेनॉल मिला रही है तो पेट्रोल का 100% दाम ना वसूले। तो दोस्तों, अब पूरी तस्वीर आपके सामने है। एथेनॉल नीति किसानों और देश के लिए बनी है, ना कि किसी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए। गडकरी के बेटों का उत्पादन इतना छोटा है कि उसे मुद्दा बनाना ही बेकार था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आरोप तो बिल्कुल निराधार है और PIL खारिज कर दी गई है। यानी गडकरी के बेटे निर्दोष साबित हुए। अब असली ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि किसान खुश है, पर्यावरण सुधरे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है और इस मामले में सच्चाई यही है कि गडकरी परिवार निर्दोष है और नीति देश के हित में है। साथ ही एक तस्वीर और साफ होती है कि इस मुद्दे के बहाने कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक चाल चली गई है, जिसकी तस्वीर अभी तक खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन गाहे बगाहे नितिन गडकरी ने इसका जिक्र कई बार खुलकर
मंच से जरूर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलाया जा रहा है और वो भली भांति जानते हैं कि ये कौन कर रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।